हेलो गाइस, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, कवरिंग एन एरिया ऑफ 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड अ टोटल लेंथ ऑफ 2,880 किलोमीटर। इसमें लिखा है कि यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणी में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। यानी इसका जो वर्ल्ड में और भी बड़े बड़े रिवर बेसिन है उनमें से एक है। अब रिवर बेसिन क्या होता है? मान लीजिए जैसे ये पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे से रिवर बहनी शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर बन गई और ये यहाँ पे आके यहाँ पे और भी रिवर्स मिल रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज मिल रहे हैं इसकी, ठीक है। और यहाँ से आके फिर डेल्टा बनाते हुए अरेबियन सागर में गिर गई या बे ऑफ बंगाल में गिर गई। तो ये यहाँ से पूरा जो इसका पूरा एरिया है उसको हम रिवर बेसिन बोलते हैं। जहाँ से वो निकली, ठीक है, जहाँ से उसने निकली और वो जहाँ जाकर गिर गई, जिस अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल में या फिर जहाँ पे भी जाके वो गिर गई, उसको बोलते हैं रिवर बेसिन्स, ठीक है। वो इंडस रिवर का सबसे बड़े, जो गिनती के हमारे जो सबसे बड़े हैं उनमें से एक है उसका रिवर बेसिन, नदी द्रोणी। इन इंडिया इस एरिया सिंधु रिवर का जो इंडस रिवर या सिंधु रिवर का जो एरिया है इंडिया में वो है 321,289 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर है। एंड और उसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर, यानी कि 1,114 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि इंडिया में वो जितना एरिया में बहती है उसकी जो एरिया है, जैसे वो इतने एरिया में ही बह रही है तो उसका इतना एरिया है 3,81,200 किलोमीटर और उसकी लेंथ है इतनी, ठीक है। ये जो निकलती है सिंधस रिवर, निकलती है एक ग्लेशियर बोखरचू के नाम से जो तिब्बत रीजन में है ये रही, ठीक है। बोखरचू है ग्लेशियर्स यानी कि हिमनद यानी कि जो एक मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ है, इनके ऊपर जो बर्फ़ ढकी हुई है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। तो वही बर्फ़ पिघल के नदियों का रूप लेती हैं, ठीक है। किसका रूप लेती है? वो बर्फ़ पिघल के नदियों का। तो एक यहाँ पे एक रेंज है पूरी, कैलाश माउंटेन रेंज, कहाँ है? तिब्बत में, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती है हमारी, बहुत ही सारी। सतलुज भी यहीं से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शंस में बह जाती हैं। ये यहाँ से वो निकलती हैं। तिब्बत में इंडस क्या सिंधु रिवर को सिंगी खंबात या फिर शेरमुख, लोयंस माउथ या सिंगी खंबान कहते हैं, ठीक है। इसका एक तो हमें ये याद रखना है कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू से, और जो जहाँ से निकलती है उस माउंटेन, कैलाश माउंटेन है वो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कैलाश रेंज लिखा है, ग्लेशियर्स ऑफ कैलाश रेंज, ये रहा, यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये यहाँ से निकल के यहाँ से जाते पाकिस्तान होते हुए ये अरेबियन सी में चले जाती हैं। ये सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में बहना शुरू करती है, इसकी डायरेक्शन देखो, फिर ये साउथ में बहने शुरू कर देती हैं, ठीक है। आफ्टर फॉलोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस, इट्स पासेस थ्रू द लद्दाख एंड बालिस्तान। इधर देखो, यहाँ है ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंजेस, यहाँ पे कैलाश रेंजेस है, यहाँ से इसने निकला, नॉर्थ वेस्ट से निकली एंड ये अभी साउथ पे बह गई, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये रही हमारी जास्कर रेंजेस और यहाँ है हमारा लद्दाख रेंजेस, इनके बीच में बहती हुई जाती है, ठीक है। इट कट अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्मिंग अ स्पेक्ट्रिकल गॉर्ज नियर गिलगित इन जम्मू एंड कश्मीर। गिलगित का है हमारा ये एरिया हमारा गिलगित है। यहाँ पे गिलगित नदी भी बहती है जो इंडस रिवर में मिल जाती है। अभी गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज यानी कि महाखड्ड क्या होता है? ये लिखा महाखड्ड क्या होता है। अब ये क्या होता है? जैसे कि पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे है पहाड़,
अब इनके ये हैं यहाँ से मिले हुए, कहीं ऊंचाई से आती है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे, और ये यहाँ से बहना शुरू की नदी ने। ठीक है, अब पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, यहाँ से बहती रहती है। क्या करती है, धीरे 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 पार करते रहते हैं, पहले वाटरफॉल बनाती है। देखो वो मान लो ये सारी की सारी ज़मीन भरी हुई है। अब रिवर यहाँ पे आती है, ठीक है, रिवर यहाँ से बहना शुरू करती है, रिवर यहाँ से बहना शुरू करती है और वैसे वाटरफॉल बनाते हुए बहती रहती है। ठीक है, लेकिन पानी धीरे धीरे करके ये जो एरिया है हमारा, ये वाला, ये हमारी सॉफ्ट रॉक होती है, इसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देती है। तोड़ के यहाँ गड्ढा बनता रहता है। अब ये देखिए, ये गड्ढा जो है कितना धीरे धीरे करके कितना बड़ा हो गया। जब एक पहाड़ दो हिस्सों में कट जाते रिवर के थ्रू, तो वो गॉर्ज यानी कि महान गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा बनाती है। ठीक है, देखो ये ऐसी एक नदी बह रही है यहाँ पे, इसने इस पहाड़ को काट दिया, और ये देखो ऐसे दो पहाड़ काट कर बीच में एक नदी बह रही है। इसको ये बोलते हैं गॉर्ज, यानी कि महागढ़। हिंदी में से महागड्ढा बोल सकते हैं, महागढ़ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे दो पहाड़ कट गए। इट कट अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्मिंग ए स्पेक्टिकुलर गॉर्ज नियर गिलगित इन जम्मू एंड कश्मीर। गिलगित के नियर, ये यहाँ पर इस एरिया में वो एक जॉर्ज बनाती हुई आगे बहती है। ये जॉर्ज बनाते हुए यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है। ये रेड लाइन देख रहे हो ना आप लोग, ये रेड लाइन हमारी उसकी है, इंडिया की है, और ये पाकिस्तान है। ठीक है, बॉर्डर बना रखा है यहाँ पे पीओके, और अक्साई चाइना वाला जो अक्साई चीन वाला जो एरिया है उसको शो नहीं कर रखा। ठीक है, जहाँ पे जो हमारे पर्टिकुलर इंडिया का है पार्ट, उसमें उसको ही शो कर रखा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा, इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिल्लास इन द दारिस्तान। यह पाकिस्तान में चिल्लास के निकट दारिस्तान में प्रवेश करती है। अभी पाकिस्तान है पीओके वाला एरिया, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, जो उसकी बात कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से बहती हुई, यहाँ से शुरू करती है बहना, यहाँ से जाते हुए यहाँ पाकिस्तान में चले जाते, दारिस्तान इसका यहाँ पे ये है दारिस्तान। ठीक है, The Indus receive a number of Himalayan tributaries such as the Shyok, the Gilgit, the Jaskar, the Hunja, the Nubra, the Shigar, the Gasing and the Dras। देखिए वापस, हम वापस यहाँ देखते हैं। ये देखो, हिमालय से ये बहुत सारी रिवर्स कलेक्ट करती हुई आती है। ठीक है, यहाँ पे श्योक, सबसे पहले हम श्योक देखते हैं। यहाँ पे आगे हमारी नुब्रा, ये है श्योक, यहाँ से आगे गिलगित आती है, दरास, गास्टिंग, छोटी छोटी रिवर्स आएंगी, दास्टिंग, ग्रास, द्रास, जास्कर ये यहाँ पे आती हैं। ठीक है, और इसकी हैं ये छोटी छोटी रिवर्स के बारे में बता रखा है। It finally emerged out of the hill near Attock, where it received a Kabul river on the right bank। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है। ये देखो, ये आ गया हमारा अटोक, ये यहाँ से इंडस रिवर इंडिया से बाहर जाके पाकिस्तान में बहने शुरू कर देती है। ठीक है, The other important tributaries joining the right bank of the Indus are the Khurram, the Tochi, the Gomal, the Vibhoa, the Sangar। ये सब सुलेमान रेंजेस से आती हैं, सुलेमान रेंजेस से। ये देखो यहाँ पे आ रही है, अब यहाँ पे है हमारी सुलेमान रेंजेस। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। एक निकल रही है हमारी ये रे खुर्रम, ये रे खुर्रम। ठीक है, ये रही काबुल रिवर, ये रही तोची, ये रही गोमल, और विबोआ भी इधर से आती है। ये छोटी छोटी रिवर्स है सारी। ठीक है, ये सारी रिवर्स मिलकर इसकी बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं, और भी बहुत छोटी छोटी हैं, इनका हम इनके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ से ये सुलेमान से निकलती हैं, सुलेमान की पहाड़ियों से निकल रही हैं। ये सभी नदियाँ
सुलेमान श्रेणियों से निकली हुई हैं। The river flows southward and receives पंचनद a little above मिठानकोट। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। ये देखिए गाइस, पंचनद मिठानकोट के अबव पंचनद है। पंचनद क्या है वैसे? पंचनद है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इन पांचों का जो जल जहाँ पे आके पूर्ण तरह मिल जाता है, जैसे कि देखो इधर झेलम यहाँ से आती हुई यहाँ चेनाब में मिल गई, ठीक है। चेनाब यहाँ आती हुई रावी में मिल गई, रावी यहाँ आती हुई सतलुज में मिल गई और ब्यास पहले ही मिल जाती है और ये सतलुज यहाँ मिल गई, ठीक है। यानी कि 5 नदियों का जो समूह है, पंचनद यानी कि 5 नदियों का जल, ठीक है। जैसे हमारा पंजाब 5 नदियों का समूह बोलते हैं। पंच यानी कि 5, आब यानी कि जमीन, यानी कि उसका समूह, 5 नदियों के बीच का समूह। एक पंजाब हमारे पास भी, इंडिया के पास, एक पंजाब पाकिस्तान के पास भी है। पहले तो पूरा पंजाब एक ही था, लेकिन वो बंटवारे के बाद 2 हो गए हैं, ठीक है। इस पूरे एरिया को हम पंजाब ही बोलते थे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 नदियों का यहाँ पे समूह है, ठीक है। यहाँ से आती हुई 5 नदियों का जल प्राप्त करते हुए ये यहाँ आते हुए साउथ में ये अरेबियन सागर में गिर जाती है। मिठानकोट से ऊपर है पंचनद, ठीक है, जहाँ इन सब का संगम एक हो गया, ठीक है। यहाँ से आते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। द पंचद इज अ नेम गिवन टू द 5 rivers ऑफ पंजाब, नेमली द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब एंड द झेलम, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और यहाँ पे इससे मिल जाती है ब्यास। इन सब जो मिलकर ये यहाँ इंदस से मिल जाती है, उस एरिया को हम बोलते हैं पंचनद। पंचनद नदियों का जल प्राप्त करते हुए आगे अरेबियन सी में, यानी कि कराची की ईस्ट में ये बहते हुए, देखो यहाँ से बहते हुए ये जाती है, यहाँ से बहते हुए आ रही है साउथ में, ठीक है। यहाँ कराची है। कराची क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल। क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल। यहाँ से आते हुए ये यहाँ अरेबियन सी में गिर जाती है, ईस्ट ऑफ कराची। कराची इसके पूर्व में है, ठीक है। वहाँ से आते हुए ये यहाँ पे आके गिर जाती है। इट फाइनली डिस्चार्ज into the Arabian Sea east of Karachi. The Indus flows in India only through जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू और कश्मीर में ही सिंधु नदी बहती है। इंडस को हम हिंदी में सिंधु ही बोलते हैं। इसका नाम तो इंडस बाद में पड़ा, पहले हम इसको सिंधु ही बोलते थे। जब ग्रीक और यूनानी आए ना, तो उनसे सिंधु नहीं बोला जाता था, तो वो अपनी भाषा में इंडस, इंदोस, हिंदोस इस बोलते बोलते इंडस बोलने लग गए। तब से सिंधु को इंग्लिश में हम इंडस बोलने लग गए, ठीक है। ये जम्मू और कश्मीर में ही बहती है। जैसे कि झेलम हमारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर की में ही है। सो गाइस, आज बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ठीक है। उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।